सारे भाइयों ने भाई मेरी राम राम। भाई हरियाणा चुनाव के बाद महाराष्ट्र चुनाव और महाराष्ट्र चुनाव के बाद दिल्ली का चुनाव और दिल्ली के चुनाव के बाद बिहार का चुनाव, बहुत सारी वीडियो स्क्रॉल कर रहा था तो देखने लग रहा था कि नीतीश कुमार जी पर भी अब कुछ वीडियो बनने लगी हैं। वीडियो क्यों बनने लगी हैं? वीडियो इसलिए बनने लगी हैं, क्या नीतीश जी भाजपा छोड़ सकते हैं? क्या नीतीश जी को अब कुछ और दिखाई देने लगा है, या फिर ये माने कि भाजपा अब कुछ और प्लान कर रही है? क्या अब की बार बिहार का सीएम फेस नीतीश जी नहीं होंगे, या नीतीश जी की उम्र होगी है? शरीर और मन दोनों साथ प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा क्या नीतीश जी का? क्योंकि शायद मैंने सुना था कि नीतीश जी ने ये भी कहा था 2020 में ये मेरा आखिरी चुनाव है। तो क्या अब चल रहा है? देखो, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, नीतीश कुमार जी पूरे देश के इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके बारे में विपक्ष भी उनके खिलाफ नहीं बोलता। वैसे तो खबरें ये भी चलें कि वो पलटू रहा है, कभी उधर कभी उधर कभी उधर। हालांकि जब लोकसभा का चुनाव हुआ उसके बाद जो रिजल्ट आया, नीतीश जी ने मोदी जी की तरफ स्माइल करते हुए कहा हम इनके साथ ही रहेंगे। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं और चर्चा करेंगे आपस में ही और देखेंगे कि क्या होगा क्या नहीं। बहरहाल आज जो मुझे लग रहा है, जो मीडिया में सुनाई दे रहा है, उस पर ही चर्चा करेंगे भाई। नीतीश जी की राजनीतिक स्थिति फिलहाल किस दिशा की ओर जाने लग रही है? मतलब बिहार की राजनीति 2025 के इलेक्शन की, क्या नीतीश जी सीएम फेस नहीं होंगे या होंगे? या भाजपा अब की बार ये सोच रही है कि ना अब हम सीएम फेस अलग करेंगे? सीएम फेस अलग के बारे में सोच भी क्यों रहे हैं? जहां तक मैं सोच पाया हूं, भाजपा का कोई भी सीएम एससी कैंडिडेट नहीं है। दूसरी बात, अमित शाह जी का जो बयान था अंबेडकर जी को लेके, क्या उसको कवर करने के लिए या राजनीतिक सूझबूझ को देखते हुए एक एससी मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी है? या फिर यूं सोच सका हाँ कि चिराग पासवान जी को भाजपा में विलय करवाया जा सकता है? क्योंकि एक देखने वाली बात ये भी है ना, चिराग पासवान जी मैक्सिमम कितनी विधानसभा सीट ले सकते हैं, कितनी सीटों पे जीत सकते हैं? किसी भी तरीके से अगर वो आज़ाद भी लड़ें तो मुख्यमंत्री का रास्ता नहीं बन सकते हो। तो फिर क्या भाजपा ये चाहती है कि चिराग पासवान जी भाजपा में अपनी पार्टी का विलय कर लें और विलय करने के बाद उनको एक बड़ा तोहफा दिया जाए, या फिर चिराग पासवान जी को सीएम फेस बनाया जाए? क्योंकि ऐसी मुख्यमंत्री नहीं है, इसके बारे में भी सोचा जा सकता है। बातें बहुत सारी हैं और हालांकि गिरिराज सिंह का भी बयान आया कि बहुत सारे यूथ ने लालू प्रसाद यादव का टाइम तो देखा है, लेकिन जो अब नया टीनेजर प्लस जो 25-30 साल का है उसने नहीं देखा है कि कितना बुरा हाल होता था लालू साहब के टाइम में। अब जो नीतीश जी ने बिहार का जो जिस ऊंचाइयों पे पहुंचाया है, उससे पुराना टाइम बहुत सारे लोग नहीं देख पाए। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी को भारत रत्न दे देना चाहिए। हालांकि इस बात के भी भाई मन यूँ लगा है कि दो अर्थ हो सकते हैं। वो पार्टी छोड़ के ना चले जाएं, वो गठबंधन ना छोड़ दें, इसलिए उनके मन में संशय बना रहे कि भाजपा आपको सम्मानित करेगी, कोई सम्मान देगी। या फिर दूसरा विषय ये भी सोचा जा सकता है कि भारत रत्न देने की बात करी है तो इसका मतलब आपको विश्राम का समय दे दिया जाए। बहुत खतरनाक राजनीति के अर्थ निकाले जावे हैं और इस तरीके से अगर सोचा जाए तो आत्मा भी थर्रा जावा है। क्या सच में भारत रत्न या सम्मान देने का अर्थ है क्या उनको विश्राम कर लेना चाहिए? और इससे अलग और भी बातें सोची जाएं तो एक विषय ये भी सोचने में आवा है, जैसे हरियाणा के अंदर जब विधानसभा का चुनाव था तो कुछ समय के लिए शैलजा बहन जी भी चुप हो गई थी। ठीक उसी प्रकार अब 2-3 महीने से भी मन यूं लगा है कि नीतीश कुमार जी चुप बैठे हैं, और जब वो चुप बैठे हैं तो कुछ बिहार में बड़ा होने वाला है। अक्सर यह बात भी सुनने में आवा, इलेक्शन के टाइम में बिहार में जब यू संक्रांत का टाइम आवा है ना, तो इसके आसपास में कुछ बड़े होने की तैयारियां चलती हैं। सर्दी के टाइम में कुछ गर्मियाँ ज़्यादा बढ़ने लग जावा है, तो कुछ नया होने की उम्मीद है। हालांकि भाजपा के अंदर नीतीश कुमार जी की पार्टी के 3-4 कुछ बड़े मंत्री भाजपा के साथ कुछ ज़्यादा क्लोज
आने लग रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार जी तो चाहे हमारा गठबंधन बना रहा है, पर ऐसा भी शायद कोई ही चाहता हो कि गठबंधन तो बना रहा है लेकिन उनके शीर्ष नेतृत्व से आपस में मेरा आमना सामना हो, मेरे नीचे वालों का आमना सामना ना हो, जिसमें ललन सिंह, संजय झा जी और अशोक चौधरी का भी सुनने में आया नाम है। तो चिंता का विषय है। कहीं ना कहीं खबरें ये भी चले हैं कि नीतीश कुमार जी मनमोहन सिंह जी के निवास स्थान पर गए हैं और वहाँ पे कांग्रेस के बड़े नेताओं से कोई मुलाकात भी हुई है, ऐसा भी कुछ सुनने में आया है। सच है कि नहीं है? क्या ऐसा दिमाग में चल रहा है कि पार्टी छोड़ किसी और के साथ लग जाएं? तो बिहार की राजनीति को कोई नहीं सोच सकता। पूरे देश के अंदर अगर कहीं की राजनीति बड़ी शानदार है तो बिहार की राजनीति। और मैं इसलिए कहता हूँ कि तेजस्वी यादव से लेके और भाजपा से लेके अन्य पार्टियां कोई भी नीतीश जी के खिलाफ जाने की कम चेष्टा करते हैं। वो ये सोचते हैं यार क्यों इसके बारे में बुरा बोला, वापस वो आ भी तो सकते हैं। बड़ी संशय वाली स्थिति है। राजनीति बड़ी खतरनाक चीज़ है। हालांकि कहीं ना कहीं ये भी सुनाई दे रहा है कि नीतीश कुमार जी थोड़ा सा शारीरिक रूप से कमज़ोर भी हो रहे हैं और मानसिक रूप से भी कहीं ना कहीं हल्के से टूटते हुए नज़र आ रहे हैं। तो क्या बिहार की राजनीति अलग तरीके से जा रही है? और वैसे तो नीतीश जी के ऊपर कोई आरोप नहीं है और झूठे सच्चे आरोप लगते ही रहे हैं, लेकिन अगर कोई आरोप निकलता भी है तो विपक्ष उसको स्ट्रोंगली उठाता भी नहीं है। हालांकि एक बात बताऊं मैं आपको, एक डायलॉग था कि जब तक रहेगा समोसे में आलू, बिहार में रहेंगे सिर्फ लालू। इस कहावत को भी तोड़ दिया नीतीश कुमार जी ने। तो नीतीश कुमार जी क्या आलू है जो नहीं निकलेंगे। और भाई निष्कर्ष मुझे ये दिखाई देने लग रहा है कि भाजपा अब ऐसी मुख्यमंत्री की शायद कहीं ना कहीं तैयारी कर रही है। तो एक छोटी सी चर्चा की शुरुआत इस वीडियो के माध्यम से करी है। तो बिहार के जितने मेरे भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अपना रिप्लाई जरूर करें कि बिहार की राजनीति किस तरीके से चल रही है। और अब बिहार में भी अपन आएंगे और वहाँ के लोगों से बात करेंगे कि बिहार क्या सोच रहा है। फिलहाल यह वीडियो इतनी छोटी सी चर्चा के साथ आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू मेरे भाई।